कुछ दिन पहले हमारे देश के मार्केट रेगुलेटर सेबी ने एक बड़ी खबर दी। उन्होंने दुनिया की एक सबसे पावरफुल ट्रेडिंग कंपनी जेन स्ट्रीट पर इंडिया के मार्केट में मैनिपुलेशन का आरोप लगाया। और गेस करो, इस मैनिपुलेशन से उन्होंने कितना पैसा कमाया? लगभग 5,000 करोड़ रुपए। उनकी स्ट्रैटेजी सिंपल थी, पंप करो, डंप करो और पैसा बनाओ। और ये सब हुआ इंडिया के सबसे ज्यादा वॉलेटाइल इंडेक्स बैंक निफ्टी के साथ। अब आप कहोगे इससे हमें क्या लेना देना? तो सुनो, ये उन करोड़ लोगों से जुड़ा है जो ऑप्शंस ट्रेडिंग के नशा में डूबे हुए हैं। क्योंकि किसी ने यूट्यूब पे बोला था सिर्फ 5 मिनट में 50,000 रुपये कमाओ। एक सीक्रेट स्ट्रैटेजी से हर दिन पैसा बनेगा, 15 मिनट की ट्रेडिंग लाइफ बदल देगी। इसी झूठ में फंस गया विष्णु, एक उबर ड्राइवर। उसकी महीने की इनकम 25,000 रुपये है, पर 2024 में उसने 2.5 लाख रुपए ऑप्शन ट्रेडिंग में गंवा दिए। और उसके जैसे हजारों लोग हर साल अपनी सेविंग्स उड़ा देते हैं। उसने बोला, मैं दोबारा ऑप्शन ट्रेडिंग नहीं करूंगा, अगर किया भी तो सिर्फ जब मेरे पास काफी कैपिटल होगा। पर प्रॉब्लम सिर्फ इतनी नहीं है। राहुल ने 1,000 रुपये का कोर्स खरीदा था एक इन्फ्लुएंसर से, पर उसे पता नहीं था कि वो किसके अगेंस्ट ट्रेड कर रहा है। इनके इंटर्नशिप पैकेजेस ही 50-60 लाख रुपए के होते हैं। फुल टाइम पैकेजेस जाते हैं 4 करोड़ 5 करोड़ तक। इनके इंटरव्यूज में चेस स्टाइल पजल्स, प्रोबेबिलिटी गेम्स, डाइस स्ट्रैटेजीज सब होता है। एक फेमस पजल है, 30 साइडेड डाइस को 100 बार रोल करना है। हर बार डिसाइड करना है कि नंबर रखना है या दोबारा रोल करना है। ये गेम थ्योरी, प्रोबेबिलिटी और ह्यूमन साइकोलॉजी का मिक्स है। ऐसे लोग बनाते हैं उनके लिए ट्रेडिंग एल्गोरिदम्स। जेन स्ट्रीट ने इंडियन मार्केट पे नज़र काफ़ी पहले ही लगा दी थी और 2024 तक उन्होंने सिर्फ यहाँ से $2 बिलियन कमा लिया। फिर अप्रैल 2024 में एक लीगल फाइट हुई। जेन स्ट्रीट ने मिलेनियम मैनेजमेंट को सुए किया। उनके 2 फॉर्मर एम्प्लॉयज़ डगलस और डैनियल कंपनी छोड़ के मिलेनियम में चले गए और उनके साथ चली गई जेन स्ट्रीट की सीक्रेट ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी। कोर्ट में जेन स्ट्रीट के लॉयर ने बोला कि ये स्ट्रैटेजी उनकी सबसे ज़्यादा प्रॉफिट कमाने वाली स्ट्रैटेजी है और अगर किसी ने कंट्री का नाम ले दिया तो स्ट्रैटेजी पब्लिक हो जाएगी। पर कोर्ट की सुनवाई में मिलेनियम के लॉयर से गलती हो गई और उन्होंने बोल दिया इंडिया। बस वहीं से खुल गया राज। जेन स्ट्रीट की मैनिपुलेशन इंडिया के ऑप्शंस मार्केट में हो रही थी और सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट हुआ बैंक निफ्टी पर। बैंक निफ्टी क्यों? एक, क्योंकि 16 लाख से ज़्यादा लोग बैंक निफ्टी में ट्रेड करते हैं। 2, इसमें सिर्फ 12 बैंक स्टॉक्स हैं जिसमें से टॉप 5 बैंक्स 80% वेटेज रखते हैं। तो अगर आप 2-3 स्टॉक्स हैवी वॉल्यूम में खरीदो या बेचो, पूरा इंडेक्स हिल जाता है। जेन स्ट्रीट ने कैश मार्केट में 200 करोड़ रुपए का लॉस लिया, सिर्फ इसलिए कि वो ऑप्शंस मार्केट में 400 करोड़ रुपए कमा सके। सुबह इंडेक्स ऊपर गया, शाम को नीचे गिर गया। सब हैरान थे, लेकिन किसी को नहीं पता था कि इसका मास्टरमाइंड जेन स्ट्रीट था। फरवरी 2075 में सेबी ने उन्हें नोटिस भेजा और बोला, जितना पैसा कमाया वापस करो। घजारी जुलाई को जेन स्ट्रीट ने 50,000 करोड़ रुपए डिपॉजिट किया। उस दिन बाद बन हटा लिया गया। पर अब सवाल ये है, रिटेल ट्रेडर्स का क्या? जिन्होंने पैसा खोया, जिनकी सेविंग्स उड़ गई, उनका क्या? सेबी ने एक्सेप्ट किया है 99% रिटेल ट्रेडर्स ऑप्शंस ट्रेडिंग में पैसा गंवा देते हैं। फिर भी लोग हर दिन नए दिमत खोल रहे हैं। 2025 की रिपोर्ट के हिसाब से इंडिया में ऑप्शंस ट्रेडर्स का नंबर 1 करोड़ के पास है और पूरे एफएनओ का टर्नओवर मार्च 2024 में था 900 अरब रुपए। कैश मार्केट के मुकाबले में 400 गुना ज्यादा डेरिवेटिव्स का वॉल्यूम है। आज भी आपको हर कोने में एक नया इन्फ्लुएंसर मिल जाएगा जो बोलेगा 10,000 लगाओ 1 लाख कमाओ। पर सच ये है, आप एक IIT टॉपर बैक $1 बिलियन अल्गो ट्रेडिंग फर्म के अगेंस्ट खेल रहे हो। मार्केट आपको एक दिन जरूर सिखाता है, लेकिन कई बार वो सीख बहुत महंगी पड़ती है। अगर आप भी ट्रेडिंग करते हो या करना चाहते हो तो इस वीडियो को एक वार्निंग समझो। मार्केट में पैसा बनाना मुश्किल नहीं है, पर बिना समझे खेलना अपनी सेविंग्स के साथ जुआ खेलने जैसा है। क्या आपको लगता है सेबी ने टाइमली एक्शन लिया या कुछ छुपा लिया गया? शेयर करो इस वीडियो को उन सब दोस्तों के साथ जो 5 मिनट स्ट्रैटेजी के सपने देख रहे हैं, ताकि वो भी जेन स्ट्रीट के सच को समझ सकें। और अगर आप सच और रिसर्च बेस्ड कंटेंट पसंद करते हो तो सब्सक्राइब कर लो, ताकि आप सिर्फ पैसा ही नहीं, मार्केट का लॉजिक भी समझो। ये सिर्फ एक वीडियो नहीं था, ये एक आई ओपनर था। अब फैसला आपका है, ट्रेड करना है या समझ के चलना है।